हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई बिलीव आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। चलो देखते हैं। जल्दी से अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए और मेरे साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए और ज़ीरो थॉट में रहिए ताकि आपके पर्सन की एनर्जीज को हम पिक कर पाए और उनकी एनर्जी मैं आपको बता पाऊँ। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में। चलो जानते हैं, चलो देखते हैं उनकी करंट एनर्जी। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड अस। प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में थॉट्स। प्लीज़ गाइड मी। ओके, 9 of Swords, 3 of Pentacles, High Priestess, 7 of Pentacles, 9 of Wands, 3 of Wands, 8 of Wands, 9 of Cups, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हाइरोफेंट। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 3, 2, 7, 3, 9, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अच्छा, 9 मुझे क्या कितनी बार दिख रहा है? 9 नंबर 2, 9 2 बार है। ओके, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे जो दिखे मैंने आपको बता दिया। और साइन की बात करें तो कर्क राशि, कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है वाटर एलिमेंट के साथ। मे बी वृश्चिक भी हो सकते हैं, पाइसेस मीन राशि के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज या लियो। ठीक है, टॉरस, जेमिनाई, मिथुन, कुंभ और कन्या। ठीक है, ये तीनों ही राशियां हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या ओवरसीज रहते हो, इंडिया से बाहर रहते हो, इसकी भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की देखने को मिल रही है। या ऑनलाइन सोशल मीडिया से मिले हैं, बातचीत आप लोगों की शुरू हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, किसी फंक्शन में, पार्टी में, जहाँ पर लोग काफ़ी दिख रहे हैं, लोग रहे हैं। ठीक है, कोई शादी अटेंड करी, वहाँ पर मिले हो। तो देखो, जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली मैं किसी एक व्यक्ति की एनर्जी तो रीड नहीं कर रही हूँ कि एक ही सिचुएशन होगा। तो ये एनर्जी जो मुझे दिखी मैंने आपको बता दिया। आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए मुझे रिलीजियस इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, एज गैप हो सकता है। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा मैटर है, कुछ ऐसा फैक्टर है जिसमें हम कहते हैं ना कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, सोसाइटी को लेकर कुछ इश्यूज है या परिवार को लेकर कुछ इश्यूज है, रीति रिवाज अलग है, अलग अलग कास्ट से हो, अगर कास्ट सेम है तो मे बी फाइनेंशियल स्टेटस अलग है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। 9 of Swords की एनर्जी फर्स्ट निकल कर आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत पेन में दिख रहे हैं, बहुत रिग्रेट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। शेमफुल एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त दिखाई दे रही है। दर्द, तनाव कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं।
लेट्स चेक आउट, लेट्स क्लैरिफाई क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। चलो क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्यों वो इतने दर्द में है, इतने पेन में है, क्या हो रहा है उनकी एनर्जी में। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं क्यों वो इतने दर्द में है, इतनी तकलीफ में है। इंटेंस है वो भी दर्द, मतलब बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर। आपके पार्टनर ना एक्चुअली ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो फेलियर सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत कर भी हार गए, या ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हारा हुआ सा ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड, यानी कि देखो आजकल ये रीडिंग में काफ़ी निकल कर आ रहा है। जस्टिस मतलब ये बता रहा है, यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं, कोई भी उसको सेव नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, आप भी नहीं बचा सकते हो। आपके पार्टनर यहाँ पर इस वजह से परेशान दिख रहे हैं, शायद इनका कोई कंफर्ट जोन इनसे दूर हो गया है, छिन गया है। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये कार्ड ये बताता है कि कोई विशेज़ इनकी जो है वो नहीं पूरी हो रही है, जो आरामदायक इनकी लाइफ थी, ज़िंदगी थी, वो नहीं रही, ठीक है। टेंशन परेशानी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे, जो मज़ा कर रहे थे ना, वो मज़े वाला फेज़ अब आपके पर्सन का ख़त्म हो गया है। अब वो अपनी लाइफ में मज़ा नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी बढ़िया चीज़ें नहीं हो रही, ट्रिप पे जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो फेज़ इनका या तो एंड हो चुका है या बहुत जल्दी एंड होने वाला है, और ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पर परेशानी, यानी कि यहाँ पे इनको इनका कर्मा हिट करने वाला है, इनको इनका कर्मा मिलने वाला है, इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, परेशान होने वाले हैं, नाइटमेयर्स आएंगे, ठीक है। और क्यों हो रहा है, मैंने जैसे बोला कि कर्मा हिट कर रहा है, या कुछ इनका कंफर्ट जोन इनका गया है, कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया आपके पार्टनर का बदलेगा, चाहे ये थर्ड पार्टी है, अपनी लाइफ की सिचुएशन है, आपको लेकर हो, किसी चीज़ का नज़रिया इनको देखने का मतलब चेंज होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, इंटेंस तकलीफ में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। चलो कार्ड आ चुका है अपने आप ही। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड कॉन्शियसनेस। देखो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि आपके जो पार्टनर है ना, आपसे बाहर नहीं निकल पाए, तो आज भी उनकी वही एनर्जी है। अब रोज़ रोज़ मैं कोई नई स्टोरी तो बना नहीं सकती हूँ, ठीक है, और जो दिखेगा मैं आपको वही बताऊंगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में 1-2 दिन छोड़कर बात करते रहते हैं लोगों से, आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं, मे बी हो सकता है रोज़ या 1-2 दिन का गैप लेकर। क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि पास्ट में अटके हुए, पास्ट में आपके साथ फंसे हुए ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं, यानी कि पुराने दिनों के बारे में सोचना, पुराने आपके साथ जो भी किया है अच्छा बुरा, उस चीज़ का ख्याल आना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना, इस व्यक्ति के अंदर ये बात चल रही है कि जो इन्होंने किया है वो गलत किया है आपके साथ। और होता ना कि हमने ऐसे किया वैसे किया, तो हम अपने दोस्तों से थर्ड पर्सन की राय लेते, क्या मैंने जो ये किया था वो सही किया था, या होता ना कि हम अपनी बात किसी और के मतलब किसी और की स्टोरी बनाकर बोलते हैं, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे एक्चुअली आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पर ना वो बातचीत कर रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्तों को लेकर, आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं आपको लेकर हो रही है।
ओके, आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे, क्या आपने अपने रास्ते अलग कर दिए। अगर देखो म्यूचुअल फ्रेंड्स है, जो दोस्त उनके हैं वही दोस्त अगर आपके भी है, एक एक ही दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड्स उसे कहते हैं, तो डेफिनेटली ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप मूव ऑन कर चुके हो। ठीक है, और मूव ऑन कर चुके हो तो डेफिनेटली नई शुरुआत भी आप कर चुके होंगे, बिकॉज 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ये मूवमेंट को बता रहा है, निराशा को बता रहा है, डिसअपॉइंटमेंट को बता रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और ये व्यक्ति आपके पर्सन को डेफिनेटली लगता है कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो, अपने इमोशंस को छोड़कर उनसे आप दूर जा चुके हो। तो ये सब चीज़ें वो किन से जान सकते हैं, उनसे जान सकते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है, चाहे वो उनके दोस्त हो या कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड है या कोई जो उनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई। कंडीशनिंग, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी के प्रभाव में थे, मतलब किसी की कंडीशनिंग हुई थी। देखो क्या होता है ना कि हमारा जो सर्कल होता है, कई बार लोगों का प्रभाव, लोगों की बातों का इन्फ्लुएंस, लोगों के बिहेवियर का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है। आपके ना जैसे सराउंडिंग होंगे, आप अपने आप को वैसे ही बना लेते हो। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त वैसे बनाओ, मतलब दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपके कैटेगरी के होने चाहिए, आपके सोच के होने चाहिए, आपके साथ उसकी एनर्जी मैच करे। लेकिन क्या होता है कि दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को, अपने अपने आप को ही भूल चुके हैं। कंडीशनिंग ऐसा होता है जैसे मान लो कि आप जो इंसान हो, अब आपको मैं रोज मैनिपुलेट अगर करूं, ठीक है, नहीं यार दुनिया क्या कहेगी, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर, तू ये कर, तू वो कर। अगर आपको रोज कोई ऐसे मैनिपुलेट करे, रोज आपको किसी ना किसी तरीके से कोशिश ये करे कि वो जो चाहता है आप वैसे करो, तो धीरे धीरे करके आप वैसा बनना शुरू कर देते हो। आई डोंट नो मैं आपको समझा पाई या नहीं समझा पाई, या आप समझे या नहीं समझे, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी जब आपके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं, अगर आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, तो कई बार आपको खुद के ऊपर भी डाउट होना शुरू हो जाता है। तब आपको लगता है कि नहीं मैं तो शेर नहीं, मैं तो भेड़िया ही हूँ। अगर आपको कोई 10 बार ये कहेगा यार नहीं तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तो आपको भी यकीन होना शुरू हो जाएगा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो। समझे? तो उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भी ना किसी ने कंडीशनिंग कर दी, मतलब किसी ने उनको उनका माइंड वॉश कर दिया है, और उसकी कंडीशनिंग में आपके पार्टनर हैं, जिसकी वजह से ये बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे थे। या आप ये कह लो कि जैसा सिचुएशन दिख रहा है आपके पार्टनर उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को आंक रहे हैं या चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर के आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने कभी फैमिली के खिलाफ जाके कुछ किया नहीं है, वो सोसाइटी समाज को लेकर चलने वाले हैं, तो आपके पार्टनर का भी माइंडसेट क्या हो गया कि फिर मैं क्यों करूं। वो भी उसी भेड़ चाल में चलने की कोशिश करे, वो भी उसी कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करे। क्यों टेंशन लूं, क्यों मैं झगड़ा क्रिएट करूं, क्यों मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करूं। समझे? यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस भेड़ चाल में है जिससे उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है, और वो बाहर निकलेंगे तो ही आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ हो पाएगा। अगर वो यही सोच के चलेंगे कि यार इसने भी तो अपने लव को कॉम्प्रोमाइज कर दिया परिवार की वजह से, तो मुझे भी यही करना चाहिए, मुझे भी अच्छा बेटा अच्छी बेटी बननी चाहिए, तो आपके पार्टनर एक्चुअली वो कर रहे हैं, वो कंडीशनिंग हो गए हैं। औरों के साथ रहकर जो लोगों ने गलत किया है उस गलत को वो सही मानकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो?
सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है जो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, किस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो ये सोच रहे हैं कि ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्यों मैं पास्ट में अटका हुआ हूँ, क्यों मुझे वो अट्रैक्ट कर रही है, क्यों मुझे वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों मुझे उसकी याद आ रही है, क्यों मुझे उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने का मन कर रहा है। मे बी ये ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, इनके जहन में, इनके दिमाग में किसी प्रकार से ये रिलेशनशिप है। कोई और रिश्ता बनाते तो मे बी वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, या आपकी याद आती है, या फिर वो ये सोचते हैं कि आप ऐसे थे तो सामने वाला ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, चाहे वो आपके लुक्स में हो, चाहे वो प्यार करने में हो, चाहे वो सपोर्ट करने में हो, किसी भी तरीके से क्यों ना हो। आपके पार्टनर को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैं उस व्यक्ति को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों ब्रेकअप हो चुका है, मुझे नहीं रहना है उस व्यक्ति के साथ, मैंने खुद रिश्ता तोड़ा है, या उस व्यक्ति ने रिश्ता तोड़ा है, लेकिन मुझे क्यों उसकी याद आती है, क्यों मैं उसके बारे में सोचता हूँ, क्यों मुझे एक अट्रैक्शन फील होता है, पुल फील होता है। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। आपके पार्टनर समझने की कोशिश करे क्या है उसके साथ ऐसा बंधा हुआ, क्यों मुझे उसकी इतनी याद आ रही है। तो इसका अवेयरनेस आता हुआ, ये चीज़ की जानकारी आपके पर्सन को मिलती हुई, मतलब देखो किसी चीज़ के बारे में आप जब ज़्यादा सोचोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद ओके आपको ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपके सपने बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को आ रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। होता है ना कि कुछ दिन जाता है, फिर आपकी कोई चीज़ इनके सामने आ जाती है, आप ड्रीम्स में इस व्यक्ति को दिखते हो। मे बी ये आपको याद नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन आप इनको ड्रीम्स में दिखे, फिर इन्होंने आपको सोचना आपके बारे में शुरू कर दिया। तो इनको लगता है कि क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो उस चीज़ का अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों क्यों महसूस करते हैं वो आपको लेकर ये सब चीज़ें। मे बी इनको पता चल जाए आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या फिर आप लोग सोलमेट कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। ये व्यक्ति एक टाइम पर पता है आपको बहुत इमेच्योर समझते थे, आपको बहुत ऐसा समझते थे कि यार आपके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप कुछ भी कर देते हो, कुछ भी बोल देते हो, आप बेफ़िक्र वाले इंसान लगते थे। मतलब आप आपके पार्टनर आपको इमैच्योर, मतलब आप उनको लगता था कि यार आपने अपनी लाइफ़ में कोई स्ट्रगल किया नहीं है, आपके अंदर बचपना है, आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान नहीं हो। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने कहीं न कहीं आपको जज किया। जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है? तो ये व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपको उस तरह से, उस नज़र से देखा था, बट करेंटली आपने क्या किया, मे बी आप कुछ आदतें करते होंगे, ठीक है, बार-बार मनाना, सॉरी बोलना, झुक जाना, ठीक है, अपने आप को छोटा दिखाना। तो अभी आपने जो होल्ड करा है, उस चीज़ को देखकर इनको क्या लग रहा है कि नहीं, इन्होंने आपको गलत समझा, फूल तो ये बन गए। इन्होंने जैसा आपको समझा एक्चुअली में आप वैसे नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको कभी समझ ही नहीं पाए। इनको लगता है कि आपने उनके साथ कुछ गेम खेला, पॉलिटिक्स खेला। ये आपको समझ नहीं पाए, इसलिए इनको लगता है कि यार असलियत में आप कैसे हो, क्या थे, इनको समझ में ही नहीं आया। इनको लगता है कि आपने कुछ गेम खेला है, ठीक है? और मुझे ऐसा भी यहाँ पे लगता है कि इस व्यक्ति ने भी खुद आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स खेला है, गेम खेला है, किसी फ़ायदे की वजह से इन्होंने आपसे कनेक्ट हुए, या वाइस वर्सा, ठीक है? ये आपके पर्सन की भी सोच हो सकती है, उनके अंदर भी ये गंदगी हो सकती है। उनको लगा कि आपने भैया इस व्यक्ति के साथ कोई गेम खेला, मे बी आपके आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको छोड़ना ही चाहते थे, लेकिन आप इल्ज़ाम नहीं लेना चाहते थे। ये देखो आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है। आप अंदर से हैप्पी हो, खुश हो, लेकिन बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे नहीं, नहीं मैं तो बहुत दुखी हूँ, ठीक है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से आपने इनके साथ कुछ गेम खेला है, ठीक है? ये आपके पार्टनर की सोच है। सरप्राइज़ हूँ मैं भी, लेकिन है, उसमें हम आप और मैं क्या ही कर सकते हैं, अब उनकी सोच है। जियो तो मुश्किल, ना जियो तो मुश्किल, है ना? 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। चलो, खुद ही आ चुका है 2 कार्ड, थंडरबोल्ट एंड मैच्योरिटी। आपके पार्टनर स्पेशली जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो,
आपके पर्सन को ये लगता है कि ना आप दोनों का इस वक्त बात ना करना या आप दोनों का रिलेशनशिप ना रखना ज़्यादा अच्छा, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। इनको लगता है कि आने वाला टाइम आप दोनों के जीवन में तूफान लेकर आएगा। मे बी आप दोनों के घर वालों को पता चल जाएगा या सिचुएशन आप दोनों हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैच्योरिटी आपके पर्सन की ये कहती है कि अभी बेटर है कि वो आपसे दूरी बना कर रखे, वो इस वक्त आपसे कनेक्ट ना रहे, आपसे बात ना करे। आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिश्ता उनको बदनाम कर सकता है, ये रिलेशनशिप से उनको बदनामी मिलेगी, उनका नाम खराब हो जाएगा, रिश्ते बहुत टूटेंगे, मतलब बहुत बवंडर, बहुत ज़्यादा बवंडर आ जाएगा, तूफान आएगा जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे। तो आपके पार्टनर इस वक्त मैच्योरिटी दिखा रहे हैं अपने साइड से। मैच्योर उनको लग रहा है कि उन्होंने ये मैच्योर डिसीजन लिया है, ये मैच्योरिटी है कि उनको इस वक्त आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए, उनको आपसे दूरी बनानी चाहिए या बात कम कर देना चाहिए, ठीक है। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल्स के लिए मैं कह रही हूँ। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, जो भी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, आपके पार्टनर आपकी मैच्योरिटी को देखकर ना पगला गए हैं। यस, पागल हो गए हैं आपकी मैच्योरिटी को देखकर। जिस तरीके से आपने खुद को संभाल लिया है ना, जिस तरीके से आपने मैच्योरिटी दिखाई है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसको आपके पार्टनर को हजम नहीं हो पा रही है कि आप इतने मैच्योर हो सकते हो, इतने मैच्योर बन सकते हो, ठीक है। इतने मैच्योरिटी से आपने चीज़ों को हैंडल किया या रिश्ते को एंड किया, ठीक है। इस वक्त काफ़ी मैच्योर बेसिकली आप दिख रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत मैच्योरिटी दिख रही है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। पॉलिटिक्स, आपके पार्टनर की एनर्जी में पॉलिटिक्स दिख रहा है एंड आइसोलेशन। आपके पर्सन इस वक्त आपसे माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। माइंड गेम्स किस प्रकार से, इस वक्त आपके पार्टनर जैसा दिखा रहे हैं ना, इनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, आपको जलाने की हो सकता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो इस छलावे में मत आना। इस व्यक्ति की लाइफ में ना आइसोलेशन है, अकेलापन है, अंधेरा है, ये व्यक्ति रो रहा है, लिटरली इसकी आंखों में आपको आंसू दिख रहे हैं, दिखेंगे, देखो कार्ड को। तो बट ये पर्सन जो इसके लाइफ में अंदर चल रहा है ना, ये वो चीज़ नहीं शो कर रहा है, ये व्यक्ति वो चीज़ नहीं दिखा रहा है या नहीं दिखा रही है। ये व्यक्ति परेशान है मे बी, और रिलेशनशिप से परेशान है, थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उससे वो परेशान है, बट ये सामने से नहीं दिखाना चाह रहा है। क्यों नहीं दिखाना चाह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि शायद आपको ये उनकी प्रॉब्लम ना दिखाना ही सही है, आपको खुश रहकर दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर वो दुखी दिखाएंगे तो मे बी आप भी इनकी कदर नहीं करोगे, या कुछ और इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है, या आपको ऐसा फील होगा कि देखा मेरे साथ गलत करने का कर्मा मिला तुझे। तो मे बी ये व्यक्ति वो चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त कुछ तो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये व्यक्ति किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। थोड़ा और मैं क्लैरिफाई करूँगी, ये पॉलिटिक्स को प्लीज़ थोड़ा और क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या मेरे व्यूअर्स के साथ पॉलिटिक्स गेम्स खेलेंगे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये कोई पॉलिटिक्स खेलकर, कोई बहाने निकालकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, खेल सकते हैं। तो ध्यान रखना, मे बी आपको कुछ कहे और हकीकत वो ना हो, पॉलिटिक्स ये होता है, ठीक है। कैसे भी करके आपको हासिल करने की कोशिश करना। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, ये आपको बोले ऐसा, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम्स होंगे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी होगी उनकी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। आइसोलेशन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, अपने पेन को कहीं ना कहीं अंदर दबाते हुए दिख रहे हैं,
और वो चीज़ उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त उनको जो ज़रूरत है, उनको जो चाहिए, वो ये चाहिए, वो अच्छा टाइम एक आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वो होता है ना कि रिफ्रेशमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं या हो गई, वो कहीं न कहीं इस वक़्त वो चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा घूम कर आए, अच्छा टाइम वो स्पेंड करें और सुकून उनको मिले, उनको शांति मिले। ऐसा कहीं न कहीं आपके पार्टनर इस वक़्त सोच रहे हैं। अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके पर्सन आपके साथ या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं। न्यू विज़न, ओके। ट्रैवलिंग, बात होगी यहाँ पर, या तो आपके पार्टनर आपके साथ खुद एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप इनके साथ एडजस्ट नहीं करोगे। द हाइरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हाइरोफेंट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है क्रिएटिविटी एंड फ्रेंडलीनेस। वो कोई ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे, कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू हो जाए, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, फ्रेंड्स बन जाओ। कोई ऐसे सिचुएशन को वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जैसे अभी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात होनी आप दोनों के बीच में शुरू हो जाए, ऐसा कुछ आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सप्रेस हो नहीं पा रहा है। कितने दिन तक आप अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाओगे, घुटन में रहोगे? तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा घुटन में दिख रहे हैं, तकलीफ में दिख रहे हैं, बट वो नहीं दिखाना चाहते ये चीज़, ये तकलीफ आपके पार्टनर आपको शो नहीं करना चाहते। अगर ये शो करेंगे तो समझ लेना कि भाई ये बहुत अति हो गई है, तब जाकर ये अपनी तकलीफ को शो करेंगे, अदरवाइज ये अपनी तकलीफ आपको शो नहीं करना चाहते हैं। और चलो देख लेते हैं आपके पर्सन के आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जिनको मैसेजेस देखने हैं बने रहें। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं 5D मैसेजेस। ओके, आई चैरिश आर मेमोरीज। तो आपके यादों को बहुत ज़्यादा चैरिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। आपके पर्सन को नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आई मिस यू टेरिबली। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपको आपकी। आई एम ओवर यू। आई वॉन्ट टू मैरी यू। शादी करनी है इस पर्सन को आपसे अब। आई एम नॉट कमिंग बैक। ठीक है, आप में से किसी के पर्सन की एनर्जी है। मे बी पहले बोला होगा मूव ऑन कर जाओ। हाँ, ये बोला होगा, इसीलिए आई हैव ईगो प्रॉब्लम। अब इसके वजह से, ईगो की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ये कह दिया कि भाई मैं नहीं आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना। अब कैसे आई ये कहने के बाद? यू आर, योर फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। यू आर आउट ऑफ माई लीग। अब आप इनके पहुँच से बाहर जा चुके हो, इनकी औकात नहीं है अब आपको पाने की। आई एम इन पेन। पेन तो दिखा ही है हम लोगों को, बाकी चीज़ें भी रीडिंग में दिखी ही है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस वक्त, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वीडियो यहाँ तक देखा है, वीडियो कुछ तो कनेक्ट की होगी, वीडियो को लाइक करके जाना, अदरवाइज आपकी और मेरे बीच में एनर्जेटिक एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।